एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। और पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी मुगल बादशाह के ऊपर इतने पैसे नहीं लगे सिक्योरिटी पे जितने खान साहब पे लगाएंगे। तार साहब, पाकिस्तान ने बड़ी देर कोशिश की कि डॉलर को जो है वो जो इंटर बैंक रेट है उसको रोका जाए, और बहुत देर इसके ऊपर पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ। और अभी हुकूमत ने दोबारा उसके ऊपर जो मार्केट को फ्री किया तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपये पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है। और पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। और उधर इमरान खान साहब ने, तारड़ साहब, ये कह दिया कि जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और साथ में हमारी एजेंसियाँ भी मुलव्वस हैं और मुझे ये मारना चाहते हैं। तारड़ साहब, एक तरह और उधर से जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, और उनका दिल है कि ये हर 3 महीने बाद अगर इलेक्शन होते रहे, हर 2 महीने बाद कभी नेशनल असम्बली के हो रहे हैं, कभी प्रोविंशियल असम्बली के हो रहे हैं, तो ये अगले 7 महीने पाकिस्तान में इलेक्शन ही होते रहेंगे और हम तो, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना उस असम्बली ने जब चलना ही नहीं है। तो अब ये बात हो रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो इसके ऊपर बताएं कि ये क्या डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली, इमरान खान की बात को कितना को रिसीव किया जा रहा है। और सुना इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई इमरान खान से इतनी को खुश नहीं है उनकी इस पॉलिटिकल पोस्चर की वजह से। जी सर। चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त जरूर उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं वो जो आते ही कहते थे ना, डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बददुआएं लग गई इनको। वो बेचारा टीवी पर रोता रहा है जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और यहां तक हमारे नवाज नून लीग के, मुस्लिम लीग के कहते थे लोग कि ये बाहर जाके करेगा भी क्या, इसकी ना तो कुछ शनाख्त है, ना आज तक इसने कोई इलेक्शन जीता है, इसकी अपनी नवाज पिछली दफा किसी ने ये भी कहा कि शायद मिफ्ता इस्माइल पीटीआई ज्वाइन कर ले, तो किसी ने कहा था हाँ इनकी नून लीग में इनको जानता भी कौन है। लेकिन इस वक्त आईएमएफ की मिन्नतें तरले हो रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना कहा जाता है कि अब वो आ जाएंगे, 9 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। इसहाक डार ने अमेरिका को भी कहा है कि उनकी मदद की जाए आईएमएफ को साफन करने के लिए, जो उन्होंने नहीं उसमें को बात की। और उसमें मैं आगे बताना ये चाहता हूं, अगर आईएमएफ के पैसे मिल भी जाते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 2 चीजें होगी। आईएमएफ के पैसे आएंगे तो 5,000 जो लोग हैं हमारे, जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, उनका फायदा होगा, क्योंकि डॉलर की बारिश शुरू होगी। सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से नए कर्जे लेंगे और सिर्फ 6 महीने तक, उनको सिर्फ 6 महीने लगेंगे उन डॉलरों को लंदन पहुंचने तक या टोरंटो पहुंचने तक। उसके बाद इसी जगह पे खड़ा होगा पाकिस्तान जहां आज खड़ा है। और उस पे मार कौन खाएगा? गरीब का बच्चा मार खाएगा, मिडिल क्लास खाएगी मार। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि इनके आज जब ये डॉलर, जो दूसरी बात कह रहा था कि आपने डॉलर आपने कहा कि इन्होंने छोड़ दिया डॉलर को खुले हाथ, उस पे 2-4 चीजें तो ये हुई हैं, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए। फायदा सिर्फ ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी 1000 पॉइंट ऊपर आ गई। नुकसान क्या हुए हैं कि आपके बैठे बैठे कर्जे ट्रिपल हो गए। दूसरा उसका नुकसान यह है कि 40% महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी बढ़ चुकी है, बढ़ रही है दिनों में। दूसरी हर चीज डबल हो जाएगी 2 महीने। इसका मैंने जो अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, 2 महीने लगेंगे इसी डॉलर से, और आपके ये जो आप 380 अरब रुपए का बजट आएगा, हर चीज जो है वो डबल होगी 2 महीने में। उसके बाद अगली चीज क्या होगी? आपकी बिजली 30% बढ़ जाएगी, गैस आपकी 50% बढ़ जाएगी। और उसके बाद साथ एक और चीज होगी कि तनख्वाहें जिनकी आज 30,000 है वो 25,000 हो जाएगी। अब आगे मैं ये भी बताना चाहता हूं। अब तीसरी आपने बात की इलेक्शन की। चीमा साहब, ये इन्होंने दर हकीकत जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनकी डील है कि इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, तब हम ये कड़वा घूंट पिएंगे, तब ये हम आईएमएफ की चीजें करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पॉलिटिकल इक्विटी जाया कर देनी। और ये इलेक्शन इकट्ठे होंगे, ये बिल्कुल आगे पीछे नहीं होंगे, एक ही दफा इलेक्शन होंगे। और दूसरा, शायद मैंने आपको ये भी अर्ज किया था कि इलेक्शन का खर्चा 175 अरब रुपया है।
और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, और ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि सारे पढ़े हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड के हैं, तभी इनके दिमाग बहुत चलते हैं 2 नंबरी में। ये आपके इलेक्शन के पैसे भी मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से। ये कहते हैं जी ये डेमोक्रेसी जमहूरियत आपकी प्रोडक्ट है, पैसे दें। इन्होंने उसमें से भी दिहाड़ी लगानी है इलेक्शनों में भी, बाहर से पैसे लेंगे और वहां पे ये अपना लंदन पहुंच जाएंगे। लेकिन टोरंटो, आजकल तो टोरंटो हमारी करप्ट एलीट की बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है। वहां बड़े बड़े महल्लात हैं, और मैंने शायद आपको पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि मुझे कालें मुसलसल आती हैं, कालें आपकी रूलिंग एलीट की, जो वहां से पैसे लेके भागना चाहती है। वो हमेशा मुझसे ओपिनियन पूछते हैं कि कनेडा चंगा रहेगा, ग्रीन कार्ड दी की लाते के ऑस्ट्रेलिया टुर जाइए। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, अवाम की बदकिस्मती है। दूसरा ये जो बात मैं कह रहा था कि वो अगर इलेक्शन की जब बात करेंगे, IMF का पैकेज होगा, हर चीज महंगी होगी, 380 अरब रुपए का जो नया टैक्सेस लगेंगे, सारा कुछ होगा। उसके बाद इलेक्शन, आज उससे पहले अगर कंसेंसस के साथ इलेक्शन नहीं होते तो PDM उसमें इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये भी अंडरस्टूड है। PDM के पास बचेंगे कुछ नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे किस चीज। तो उसके बाद दूसरा आपने जो कहा है, दो चार चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा कि आज साथ रिलेटेड टू आवर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। एक तो आरफ अलवी साहब ने जाके खान साहब को एक दिन में जो 2 मीटिंग्स की, वहां से निकल के जाके फोन किया इन्होंने हायर जो अथॉरिटीज को, तो जो उन्होंने जवाब दिए आगे से वो वापस आ खान साहब को उन्होंने बताया। लाहौर की मीटिंग में सुना है कि आरफ अलवी साहब ने उन्हें बताया कि मुझे डिप्लोमेट्स मिलते रहते हैं, 5 बड़े ममालिक जो हैं उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान साहब इज अ नॉन वर्केबल पर्सन, और उन 5 ममालिक में से 3 जो है वो चाइना, सऊदी अरेबिया और अमेरिका है। बड़ी तशवीशनाक बात है कि, और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह। कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सफारती नुकसान है, सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान खान साहब ने पहुंचाया है। IMF को धक्का मारने वाले भी यही थे जो जाने वाले। शौकत तरीन साहब ने जिस तरह IMF को जाती दफा वो जो 10-10 रुपए का जिन्होंने पेट्रोल नीचे किया था, ये सारी सुरंगें उन्होंने बिछाई थी। आज पाकिस्तान जो घुटनों के बल है उसमें बिल्कुल इनका अपना हिस्सा मौजूद है। अब आगे मैं अगली बात ये करना चाहता हूं कि पॉपुलैरिटी के हालात ये हैं कि खान साहब ने पहले कहा था कि जिस दिन नकवी साहब ओथ ले रहे थे कि गवर्नर हाउस के बाहर जाके लोग पत्थर मारें, ये करें, वहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं आए। फिर उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर के इलेक्शन ऑफिस के बाहर इकट्ठे होकर वहां घेराव जराव किया जाए। तो वहां पे भी वो LDA के जो माली पहले आ जाते थे, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो भी नहीं आए। और 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है लाहौर, और वहां तकरीबन 1001 बंदा बाहर इकट्ठा हुआ था, कुछ भी नहीं, वो आटे में नमक के बराबर। दूसरा पॉपुलैरिटी के हालात ये हैं, कराची से इलेक्शन हार चुके हैं, परेशान हैं। अगली बात ये है कि इन्होंने जो आज तकरीर फरमाई है उसमें इनका अपना एक YouTube चैनल है जिसपे इन्होंने लाइव तकरीर दिखाई, और वहां सिर्फ 3300 लोगों ने उनको लाइव उनकी स्पीच सुनी। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता समझते जा रहे हैं कि ये क्या सिलसिला है। अब बात, आखिरी बात जो हमने जब लिए जो क्वेश्चन किए थे कि खान साहब के पैरानोया, खान साहब ने कह दिया जी आसफ जरदारी ने सुपारी दे दी किसी को मुझे मारने के लिए। अच्छा, ये मैं ओवरऑल आपको एक्सप्रेशन बताता हूं कि यहाँ पे हॉलीवुड के अंदर जब कोई एक्टर नाकाम होता है उसकी हालत बिल्कुल खान साहब जैसी होती है। जब 2-4 फिल्में उनकी नहीं चलती तो वो प्रोजैक पे आ जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग फिर उनको आदत पड़ जाती है, जहां से लोग निकले, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई आगे पीछे, ये वो फिर लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो पैरानोया होता है। वो कहते हैं कि मुझे जहर, यार ये खाने में कोई जहर तो नहीं डाल रहा है, यार मेरे पास से बंदा गुजरा, इसने मुझे ऐसे देखा है, और यार ये बंदा गुजरा, इसने आंख मार दी मुझे। ये पैरानोया, ये साइकोलॉजिकल इशू है। खान साहब अगर मेहरबानी फरमाएं किस दिन बैठ के PDM के सारे लीडरों का नाम ले दें तो मैं कहता हूं कौम के लिए जान बख्शी हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का भी कह दें कि उसने भी कुछ कर दिया है मुझे मारने के लिए, उसने भी खान साहब ये खुदा का नाम है वहां हर इस वक्त। अच्छा, साथ इसके एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा। खान साहब की हिफाजत पे इस वक्त देखें, आपकी आजाद कश्मीर की पुलिस है, गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस मौजूद है, सूबा सरहद की है, रेंजर्स मौजूद हैं, और आज सेनेट के अंदर अकाउंट्स कमेटी के अंदर बताया गया है 1 अरब रुपया खर्चा है इनकी सिक्योरिटी, 1 अरब रुपया। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी मुगल बादशाह के ऊपर इतने पैसे नहीं लगे सिक्योरिटी पे जितने खान साहब पे लगाए।
500 मिलियन तो तारड़ साहब इनके हेलीकॉप्टरों पे लगा है। 500 मिलियन, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। आप अभी इमेजिन करें ये हमें जो है ना वो ये गरीब मुल्क के साथ क्या करते हैं। और ये वो इंसान है जिसके पास इतना पैसा है, डॉलर है, इनके पास इतना पैसा, इन्हें पता ही नहीं है। मेरा मकसद है